नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में समझेंगे। ये जानने को कोशिश करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। एलसीएम और एचसीएफ से हम लोग परिचित बहुत लो क्लास से ही पढ़ना शुरू कर दिए थे। जब हम लोग 3rd या 4th क्लास में थे तो उसमें एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाया जाता था। 6th क्लास में ये चैप्टर ही एक है, जो चैप्टर का नाम था एलसीएम और एचसीएफ। और आज हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस चैप्टर से, इस टॉपिक से एक प्रश्न देखने को मिलता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। इसलिए इस टॉपिक को अच्छा से समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इसको बनाने में बहुत लंबा चैप्टर बन जाता है, लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यदि क्लियर होगा तो ये ज़्यादा हार्ड टॉपिक्स नहीं है। ये जो टॉपिक्स है नंबर सिस्टम के अंदर आता है। तो चलिए हम समझते हैं कि ये एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये सारे टर्मिनोलॉजी जो वर्ड्स हैं इसको अभी मैं डिफाइन करूंगा। पहले ये समझ लेते हैं एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। आप जानते हैं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको एक और नाम से जाना जाता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट मीन्स उच्च, सबसे बड़ा। महत्तम, इसका हिंदी की बात करें तो महत्तम समावर्त होता है। और एलसीएम का हिंदी का बात करें तो लघुत्तम समावर्त होता है। लघुत्तम का मतलब ही होता है छोटा और महत्तम का मतलब बड़ा। यानी लघुत्तम बोले तो लसा, एलसीएम का हिंदी होता है लसा और एचसीएफ का हिंदी होता है मसा। ठीक है जी। समावर्त को अपवर्तक भी बोलते हैं, इसका जस्ट उल्टा। इसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं, यानी इस फॉर्म में भी बोल सकते हैं, इस फॉर्म में भी। ये चारों के चारों क्या है, एचसीएफ का मीनिंग है। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं ये लोवेस्ट का मीनिंग क्या होता है, हाईएस्ट का मीनिंग क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है और कॉमन मतलब क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट है लोवेस्ट। लोवेस्ट का मतलब होता है दो या दो से अधिक संख्याओं में, या जितना भी संख्या हो उसमें सबसे छोटी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, लोवेस्ट, सबसे छोटा। ठीक है। और हाईएस्ट की बात हो तो दो या दो से अधिक संख्याओं में उसमें सबसे बड़ा कौन होगा तो उसको बोलेंगे हाईएस्ट। नहीं बोलते हैं कि सबसे हाईएस्ट यानी टॉप। ठीक है। और क्या है मल्टीपल और फैक्टर, ये दोनों क्या होते हैं। मल्टीपल की बात करें तो इसका हिंदी वर्ड होता है गुणज, और फैक्टर का हिंदी वर्ड क्या होता है, गुणनखंड। जैसे कोई भी संख्या लेते हैं, सपोज मैं 12 लेता हूँ, 12 का गुणज क्या होता है। गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, यानी इसको 1 से मल्टीपल करो, 2 से मल्टीपल करो, जितना ज़्यादा हो सके। जैसे 1 से करेंगे तो 12, 2 से करेंगे तो 14, 36, इसी तरीके से आप बढ़ा सकते हैं 48, 60, 72, जहाँ तक। इसका कोई लिमिट नहीं है। यानी मल्टीपल जो है ना, जो संख्या का मल्टीपल पूछे उससे बड़ा होता है। यानी ये फिक्स नहीं होगा कि कोई भी संख्या का मल्टीपल कितने होते हैं, इसलिए मल्टीपल अनलिमिटेड होते हैं। और इसी का फैक्टर की बात करें, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वैसा संख्या जिस संख्या के बारे में पूछे उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। यानी इसके कितने फैक्टर होंगे तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12। यानी 1 जो है 12 को डिवाइड कर देता है। 1 जो है सभी नेचुरल संख्या को डिवाइड करता है। जब मैं डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था उसमें ये चर्चा किया था मैं। यदि आप डिविजिबिलिटी रूल नहीं जानते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो एलसीएम और एचसीएफ में डिविजिबिलिटी रूल्स का बहुत बड़ा महत्व है। जब मैं क्वेश्चन लूँगा उसमें आपको बताऊंगा कि कितना बड़ा महत्व है। तो यहाँ पे ये जानेंगे कि 12 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से डिवाइड हो जाता है। यानी ये सारे संख्याएं जो हुए 12 का फैक्टर हुए, यानी गुणनखंड हुए। हिंदी की बात करें तो गुणनखंड हुए। यानी जिस संख्या का आपका फैक्टर पूछे उस संख्या से सारे फैक्टर्स छोटे होंगे, लेकिन मल्टीपल पूछे तो बड़े होंगे। इसलिए एलसीएम में लोवेस्ट क्यों पूछा जाता है और एचसीएफ में हाईएस्ट क्यों पूछा जाता है, उसका रीज़न ये रहा। यानी मल्टीपल जो है हाईएस्ट हम फाइंड कर ही नहीं सकते हैं, और फैक्टर में हाईएस्ट फाइंड कर सकते हैं। उसका लोवेस्ट की चर्चा तो 1 होगा, फैक्टर में सबका लोवेस्ट फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। इसलिए हाईएस्ट फाइंड करते हैं फैक्टर में। और एलसीएम में लोवेस्ट क्यों फाइंड करते हैं, क्योंकि हाईएस्ट मल्टीपल हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। अनलिमिटेड मल्टीपल्स होते हैं कोई भी संख्या का। ठीक है जी। अब जानते हैं डिवीजर क्या होता है। डिवीजर और गुणनखंड लगभग सेम होते हैं, यानी भाजक। यानी इसके भाजक कौन कौन होते हैं, यानी जिस संख्या से वो संख्या कट जाए यानी डिवाइड हो जाए विदाउट रिमेनिंग, तो उस संख्या, जैसे 1 जो है 12 का भाजक है, 4 क्या है 4 इज अ डिवीजर ऑफ 12। और इसी तरीके से मैं ये भी बोल सकता हूँ 4 इज अ फैक्टर ऑफ 12। इसलिए फैक्टर और डिवीजर दोनों सेम होते हैं लगभग। अब कॉमन क्या होता है भाई, कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ग्रुप में कुछ संख्याएं यदि कॉमन हो, जैसे
इसमें सपोज मैं दो संख्या लेता हूँ, 6, ग्रुप कुछ भी ले सकते हैं, 12, 18 जो भी है, 4, 8, 12, 16 समथिंग जो भी है। तो ये दोनों ग्रुप में, ये ग्रुप और इस ग्रुप में क्या कॉमन है? तो 12। तो 12 क्या कहलाएगा? कॉमन। कॉमन मीन्स वैनिस्ड। समझ गए? अब हम लोग चलते हैं, ये सारे टर्म्स को आप समझ गए कि लोवेस्ट का मतलब सबसे छोटा, हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, मल्टीपल मीन्स गुणज। गुणज क्या होता है भाई? जिस संख्या का मल्टीपल पूछे उस संख्या से बड़े होते हैं मल्टीपल्स। और फैक्टर मतलब जो संख्या का फैक्टर्स पूछे उस संख्या से छोटे होते हैं। फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं, मल्टीपल अनलिमिटेड होते हैं किसी भी संख्या का। डिवीजर की बात करें, सेम गुणनखंड। बस इस बात को समझना था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी बोल सकते हैं, HCF बोल सकते हैं, HCD बोल सकते हैं, GCD बोल सकते हैं, GCF बोल सकते हैं। ठीक है, हिंदी में लघुत्तम समावर्त्य, महत्तम समावर्तक बोल सकते हैं, और समावर्त को अपवर्तक भी बोल सकते हैं। ये डॉट्स क्लियर करने के, यदि आपको बुक्स में ऐसा वर्ड्स दिख जाए तो आपको वहाँ पे डाउट ना हो कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है जी। हिंदी में मशा और इंग्लिश में HCF, हिंदी में लशा, इंग्लिश में LCM, ये शॉर्ट फॉर्म हुए और इसका फुल फॉर्म ही मैं बता दिया। अब चलते हैं मेथड्स कि कोई भी संख्या का LCM कैसे फाइंड करेंगे, कोई भी संख्या का उसका LCM कैसे फाइंड करेंगे। तो कुछ मेथड्स होते हैं, हम लोग बचपन में 1-2 मेथड पढ़े थे, लेकिन आपको यहाँ पे 3 मेथड दोनों में बताऊंगा कि LCM जो है 3 मेथड से फाइंड किया जा सकता है और LCF भी 3 मेथड से फाइंड किया जा सकता है। लेकिन जनरली टीचर्स 2 मेथड बताते हैं और 3 मेथड में इंपॉर्टेंट 1-2 ही है, एक को स्किप करना ही पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। LCM 3 मेथड से फाइंड कर सकते हैं। 2 संख्या ले लेते हैं, सपोज 12, 18। 3 संख्या भी ले सकते हैं, 9, 12, 15। कहीं कहीं इसका यूज करेंगे, इसका भी यूज कर सकते हैं। चलिए ये संख्याओं का LCM निकालते हैं, ये तीनों मेथड से। पहला मेथड है डिवीजर मेथड। डिवीजर मेथड मतलब क्या हुआ? भाग विधि। सेकेंड है फैक्टर मेथड, थर्ड है रेशियो मेथड। भाग विधि से हम लोग बचपन से सीखते हैं, जैसे 12 और 18 का हमें LCM निकालना हो तो 12, 18 को इस तरीका से कर देते हैं। ठीक है, यानी 2 से 6, 9, 3 से 2, 3। LCM की बात करें तो 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3, 3 दूना 6, 6 का 36, 36 आया इसका LCM। फैक्टर मेथड क्या होता है? फैक्टर मेथड सेम इसी तरीका से होता है। 12 और 18 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे पहले, जैसे 2 से 3 से 2 से 3 से और 3 से। अब इसको क्या करेंगे? 12 इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू, इसका मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है? तो इसमें जो कॉमन है उसको एक बार लेंगे। कितना बार? एक बार। और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे। जैसे ये 2 जो है सो कॉमन है, ये 2 बार ना लेकर के एक बार लेना है, और ये 2 जो है कॉमन नहीं है फिर भी उसको लेना है, और ये जो है 3 कॉमन है तो एक बार लेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे। यानी सेम 3 3 9 दूना 18 दूना 36। ठीक है जी, ये था आपको फैक्टर मेथड। रेशियो मेथड क्या होता है? तो रेशियो मेथड में बड़े बड़े जो नंबर होंगे ना उसमें ये अप्लाई करने में अच्छा रहता है, और हर जगह पे ये रेशियो मेथड अप्लाई नहीं होगा। रेशियो मेथड कहीं कहीं फॉल्स भी हो सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए करना है कि कहाँ पे इसको यूज करें और कहाँ पे इसको स्किप करें। तो देखिए इसका ये है, जैसे 12 और 18 का रेशियो क्या होता है भाई? 12 और 18 का रेशियो होता है 6 से भाग करेंगे तो 6 दूना 6 3 18, ये रेशियो रहा। अब क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीपल कर दीजिए या इससे, दोनों का सेम आएगा, 18 दूना 36 और 12 तिहाई 36। ये 36 क्या हो गया? LCM। ये तो 2 संख्या का रहा। यदि 3 संख्या का रहा तो क्या करेंगे? देखिए जैसे 9, 12, 18, इसको इरेज कर देते हैं। क्या है? 9, 12, 15। 9, 12 का पहले निकालेंगे, ये 3 से आ गया, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 9 चौके 36, 12 तिहाई 36, ये 15 यहाँ लिख देंगे। अब ये दोनों को निकालेंगे, इसका रेशियो कितना होता है? 3 एकम 3, 3 दूना 3 पचे 15, यही आया। अब क्या करेंगे? 15 से 12 को गुना करें या 36 को 5 से गुना करें। 6 पचे 30, 5 तिहाई 15, 3 18, 180 आएगा इसका LCM। तो इस तरीका से आप फाइंड कर सकते हैं रेशियो मेथड से। ठीक है जी। अब चलते हैं हम लोग HCF पे कि HCF किस किस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद चलेंगे हम लोग टाइप्स,
जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं एचसीएफ फाइंड करने का विधि। एचसीएफ भी 3 मेथड से फाइंड किया जाता है, सिमिलरली एलसीएम की तरह। अब देखते हैं कि ये तीनों मेथड क्या क्या होते हैं। इसमें भी डिवीजन मेथड, फैक्टर मेथड, लेकिन उसमें था रेशियो मेथड, इसमें है डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड क्या होता है, यानी अंतर, कोई भी संख्या रहेगा ना वो सारे को अंतर करके, और कुछ मेथड्स होते हैं जो अभी यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ठीक है जी। डिवीजन मेथड क्या होता है, दो संख्या ले लेते हैं सेम वही 12 और 18, ये दोनों को तीनों मेथड से अप्लाई करके देखते हैं कि कौन सा आसान होता है। पहला मेथड में है भाग विधि, जो हम लोग बचपन से सीखते हैं। 12 18 को क्या करेंगे, भागा की तरह करके देखेंगे। 12 एकम 12, 6 12, 6 दूना 12, जो यहाँ पे आता है ना उसी को हम लोग एलसीएम कहते हैं, सॉरी एचसीएफ बोलते हैं। एचसीएफ इज इक्वल टू 6 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे गुणनखंड विधि में क्या होता है, 12 का गुणनखंड कितने होते हैं, 18 का क्या होता है। इसका गुणनखंड की बात करें तो क्या था गुणनखंड, पिछले देखे थे ना, 2 गुने 2 दूना 4, 23 12, 2 तिया, ये रहा। इसमें कौन कौन कॉमन है, कॉमन ये रहा, ये रहा। इसमें बस जो कॉमन होगा वही लेना है। क्या लेना है, कॉमन, यानी 2 गुने 3 इज इक्वल टू 6। एचसीएफ में क्या करना है कि सिर्फ कॉमन वाले संख्या लेना है और मल्टीपल कर देना है। ये रहा फैक्टराइज मेथड। अब देखते हैं डिफरेंस मेथड क्या होता है। जैसे 12 और 18, इसमें क्या होता है ना कि दोनों को फैक्टर करना होता है, सॉरी दोनों को डिफरेंट करना होता है। दोनों का डिफरेंट कितना हुआ, 6। अब ये 6 को देखेंगे कि 6 जो है इसका फैक्टर ये दोनों को डिवाइड कर रहा है नहीं, या तो ये खुद करेगा दोनों को डिवाइड, या तो इसका फैक्टर कोई करेगा इस दोनों को डिवाइड। तो 6 देख रहे हैं इसको भी डिवाइड कर रहा है, ये 6 है जो इसको भी डिवाइड कर रहा है। इसको यदि बेसिक से समझना चाहेंगे तो 2-3 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। देखिए बेसिक इसका क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या का फैक्टर क्या होता है, यानी जैसे कोई भी संख्या का फैक्टर होता है उसका डिवीजर, यानी इसका फैक्टर की बात करें 12 का क्या होता है, 1 2 3 4 6 12। 18 का फैक्टर क्या क्या होता है, यानी 1 3 6 9 18, ये होते हैं। यानी ये सभी संख्या में कोई संख्या से मल्टीपल करेंगे तब ये मिलेगा, ये सभी संख्या में कोई संख्या से मल्टीपल करेंगे तब ये मिलेगा। यानी ये दोनों का एचसीएफ पूछे तो उसमें जो कॉमन होता है ना उसी को कहते हैं। यानी मान के चलिए कोई संख्या x है और कोई संख्या y है, ये दोनों का एचसीएफ क्या होगा, तो दोनों का एचसीएफ मान लेते हैं h है, तो इसका कोई मल्टीपल होगा, मान लेते हैं a, इसका एचसीएफ भी कोई h है, एचसीएफ मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर, और इसका मान लेते हैं b है। यानी ये जो दोनों का मल्टीपल करेंगे तो x मिलेगा, ये दोनों को मल्टीपल करेंगे तो y मिलेगा। फॉर एग्जांपल इसी को देखते हैं, इसका एचसीएफ मैं बता रहा हूँ 6 है, तो इसको 6 में मल्टीपल कितना से करेंगे तो 12 आएगा, 2 से। 6 में कितना से मल्टीपल करेंगे तो 18 आएगा, 3 से। तो ये जो है ना इसी के बेस पर डिफरेंस मेथड निकलता है। देखिए फिर से बताते हैं इसको। कोई भी संख्या का फैक्टर का मतलब ये हुआ, सॉरी कोई भी संख्या का डिफरेंट, जैसे ये दोनों आया क्या है, ये दोनों संख्या है, दोनों का डिफरेंट करेंगे कितना आएगा, h a माइनस बी, यानी h डिफरेंट में ये डिफरेंट है, ये दोनों का क्या है डिफरेंट। यहाँ भी डिफरेंट करके देखें 6 मल्टीपल 1 आएगा, यानी 6 हमेशा रहेगा। यानी इसका जो फैक्टर होगा ना डिफरेंट का फैक्टर, वो ये दोनों का भी फैक्टर होगा। यानी 6 जो है ये दोनों का फैक्टर है, ठीक है। नहीं तो हम बड़ा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे लिख के रखा हूँ, ये डिफरेंस मेथड से कैसे बनता है अभी देखेंगे। उसके बाद आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए क्या है डिफरेंस मेथड, बहुत अच्छा मेथड है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले प्रश्नों में यही अप्लाई करूँगा, तो जो नहीं जानते होंगे उनके लिए डिफ़िकल्ट पड़ेगा, अभी ही समझ लेना बहुत अच्छी बात होगा। जैसे 85 119 187, 3 संख्याएं हैं, ये तीनों का एचसीएफ निकालना है आपको जल्दी। ये तीनों का डिफरेंट कितना होगा, ये तीनों को डिफरेंट करेंगे तो कितना आएगा, 5 गया तो 4 3, ये तीनों को 6 में से 9 गया तो, सॉरी 7 में से 9 गया तो 8 6, और ये इसमें है कि ये दोनों में सबसे छोटा नंबर लेना है। क्या लेना है, सबसे छोटा नंबर, ये 34 को देखेंगे, क्या देखना है कि तीनों को डिवाइड कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे सभी में ओड नंबर है, ओड नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो क्या होगा
इसका फैक्टर से डिवाइड होगा ये सारे नंबर। इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 × 17, यही एक फैक्टर मिल रहा है, यानी ये जो है ना सारे नंबर 17 से डिवाइड होगा, इसलिए ये जो 17 है वो HCF होगा ये तीनों संख्याएं का। तो ये कैसे समझना है कि जो डिफरेंस आएगा, यदि 3 संख्याएं रहेंगे तो दोनों डिफरेंस में से सबसे छोटा वाला डिफरेंस लेना है, और सबसे छोटा वाला डिफरेंस में देखेंगे चेक करके डिवाइड करके। यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल्स समझना होगा। यदि आपको डिविजिबिलिटी रूल्स विभाज्यता का नियम जानते होंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं कि ये 4 से डिवाइड क्यों नहीं हुआ, आपको वहाँ पे समझाया गया है। और यदि डिवाइड नहीं होगा उसके बाद इसको फैक्टर करेंगे। फैक्टर क्यों करेंगे इसके जस्ट पहले बताया मैं कि फैक्टर जो है उसका फैक्टर ये तीनों का फैक्टर होता है, इसलिए जो 17 है ये तीनों को डिवाइड कर देगा, ठीक है। इसलिए HCF = 17 होगा। अब इसको और अच्छा से समझने के लिए आपको क्वेश्चन आगे बताने वाला हूँ, उस समय बताऊंगा अच्छा से, ठीक है। अब LCM और HCF में दो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, या फॉर्मूला बोल दो, कुछ भी बोल दो इसको। क्या कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला है कि भीनों का LCM और HCF पूछे तो कैसे उसको फाइंड करेंगे। या एक फॉर्मूला यह है कि कोई भी दो संख्याओं का प्रोडक्ट यानी मल्टीपल वो दोनों संख्याओं का LCM और HCF का इक्वल होगा। यानी कोई संख्या दो है, दो संख्याएं हैं, वो दोनों का यदि हम गुना करेंगे तो वो संख्याएं का LCM और उसी का HCF का मल्टीपल का इक्वल होगा। यानी कोई संख्या A और B है, दोनों का मल्टीपल = वो दोनों संख्याओं का LCM और HCF होते हैं। यहाँ पे मैं प्रश्न लिखा हूँ, अभी सॉल्व करूँगा इसको, तब समझ में आएगा अच्छा से। अब है अगला भीनों का LCM एंड HCF। हम लोग अभी तक सीखे नॉर्मल संख्याओं का LCM और HCF निकालने का। अब जानने का कोशिश करते हैं कि यदि संख्याएं भिन्न में हो तब क्या करेंगे। तो यदि LCM पूछे तो अंशों का LCM और हरों का HCF करेंगे। यदि HCF पूछे तो अंशों का HCF और हरों का LCM करेंगे। जो पूछे वो अंश वाला करेंगे और बाकी उसका उल्टा नीचे वाला। यानी LCM पूछे तो ऊपर में LCM, HCF पूछे तो ऊपर में HCF, ठीक है जी। अब देखिए दो प्रश्न यहाँ पे लिया हूँ, अब दोनों को सोल्व करने का कोशिश करते हैं। यहाँ से पहला ये देखते हैं, इसका ये है कि दो संख्याओं का LCM ये रहा और वो दोनों संख्याओं का HCF ये रहा। एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो हमने ये पढ़ा दोनों का प्रोडक्ट = दोनों का LCM एंड HCF का प्रोडक्ट, ठीक है जी। देखिए तो यह संख्या को हम मान लेते हैं x, तो x = पहली संख्या क्या है 128 और x = क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। क्या होगा भाई 4 चौके 16, 4 तिहाई 8 दूना 240 आ गया। दूसरी संख्या क्या होगा 240। अब देखते हैं LCM और HCF भीनों का LCM और HCF कैसे फाइंड करते हैं। यानी यहाँ पे पूछा है HCF, तो क्या करेंगे ऊपर वाले जितना भी है सभी को हम HCF फाइंड करेंगे। तो HCF फाइंड करने के लिए क्या करते हैं डिफरेंस मेथड लगा सकते हैं। 14 है, 42 है और 21 है, ये तीनों का डिफरेंस कितने होते हैं भाई 21। सबसे छोटा ये 21 से डिवाइड हो रहा है, ये संख्या डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको फैक्टर करेंगे 3 और 7, 7 से डिवाइड हो रहा है सब, 7 हो जाएगा इसका HCF, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। अब 33, 55, 22 का LCM क्या होगा, ठीक है। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे रेशियो मेथड, ठीक है। रेशियो मेथड में क्या होता है 33, 55 का पहले निकालेंगे 3, 5 मल्टीपल कर दो, 5 × 15, 5 × 15 = 16। अब यहाँ पे 22 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55, 11 दूना 22। अब दोनों को मल्टीपल कर दो, वही हो जाएगा इसका LCM। 5 दूना 16 दूना 32, 1 33, यही इसका आंसर, ठीक है। अब उसी तरीक़ा से इसको भी फाइंड कर सकते हैं। क्या करना है इसमें LCM निकालना है, तो LCM का मतलब ऊपर वाले को LCM फाइंड करेंगे और नीचे वालों को HCF फाइंड करेंगे, या भीनों का LCM निकल जाएगा। अब हम लोग देख लिए ये और ये, इससे भी हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो वो भी क्वेश्चन जरूर बनेगा।
तो इस पर आगे क्वेश्चन लंबा लंबा रहेगा, उसको देखेंगे। हमने एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक कॉन्सेप्ट देखा, उसका मीनिंग समझा कि एलसीएम एचसीएफ क्या होते हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे कि किस टाइप के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, और यदि उस टाइप का क्वेश्चंस आते भी हैं तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, बेसिक एंड ट्रिकी। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं और उसका एलसीएम दिया हुआ है, तो वो दोनों संख्याएं क्या होगा, या तो बड़ी या छोटी, कोई भी पूछे, अंतर पूछ दे, जो पूछ दे, तो हम बना सकते हैं। तो इसका तरीका ये है कि कोई भी संख्या यदि रेशियो में रहता है तो उसको एब्सोल्यूट बनाने के लिए x लगाते हैं, यानी 3x और 4x, ये दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों का एलसीएम मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 3 और 4 रेशियो में है, तो इससे तो छोटा होगा नहीं, तो दोनों को मल्टीपल कर देंगे, यानी 12x स्क्वायर नहीं होगा मल्टीपल करने के बाद x गुने x स्क्वायर, क्योंकि फैक्टर है, दोनों में कॉमन है, इसलिए 12x होगा इज इक्वल टू 84, x इज इक्वल टू क्या हो गया 7, बड़ा पूछा तो बड़ा में मल्टीपल कर देंगे, 7 चौके 28, ये 28 है, इससे बड़ा आ जाएगा, छोटा पूछता तो छोटा से मल्टीपल करते हैं। अब है सेकेंड क्वेश्चन, इसमें बताया है दो संख्याओं का योग 36 तथा एचसीएफ 3 है और एलसीएम 105 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखिए, इसको बेसिक से चलेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, इसको मैं ट्रिकी बताता हूँ कि क्या होता है। तो कोई दो संख्या जिसका योग 36 है, यानी 36 योग है, तो इसको एक संख्या यदि x लेंगे तो दूसरी संख्या क्या होगा 36 माइनस x होगा ना, कि 36 में यदि एक x है तो दूसरा संख्या उसको पहली संख्या घटा देंगे, तो ये हुआ। और एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, आपको अभी जस्ट मैं पहले बताया कि किसी भी दो संख्याओं का मल्टीपल वो दोनों का एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीपल का इक्वल होता है, यानी ये दोनों को मल्टीपल करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 3 मल्टीपल 105 का। ठीक है, अब क्या करना है कि ये दोनों को मल्टीपल करें ताकि ये दोनों के बराबर आ जाए, तो उतना मैं करूँगा नहीं, क्या करूँगा कि x का वैल्यू कॉमन बाय ऑप्शन या जैसे भी माइंड से यहाँ पे रखने की कोशिश करूँगा ताकि ये दोनों का मल्टीपल का इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 5 है, 5 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। 5 को कोई भी संख्या से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, कोई नहीं, ओड नंबर है ना, इसलिए 5 आएगा। तो यहाँ पे 6 में से कितना घटाएंगे कि मल्टीपल करने के बाद 5 आएगा, तो यहाँ पे 5 घटाना पड़ेगा, यानी या तो 5 घटाइए, या तो 15 घटाइए, या 25 घटाइए, कोई भी संख्या तीनों में से घटाना पड़ेगा। तो 5 घटा के देखते हैं, 36 में से 5 घटाएं तो आ गया 31, यानी x का वैल्यू यदि मैं 5 रखता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 31, और 5 और 31 का मल्टीपल करेंगे तो इतना नहीं आ रहा, करके देखिए 155 आ रहा है, 155 से ज़्यादा मल्टीपल आ रहा है, इसका कितना आ रहा है भाई 315 आ रहा है। तो अब देखते हैं यहाँ पे 15 वैल्यू रख करके 36 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 और 2, 21 आ रहा है और 15 आ रहा है। 15 को 21 से मल्टीपल करके देखेंगे, 15 कम 15, 15 दूना 30 है 31, 315 आ रहा है, यानी x का वैल्यू कितना होगा 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 21। ये दोनों को मल्टीपल करेंगे तो ये दोनों को मल्टीपल के बराबर आ जाएगा। ये था ट्रिकी बाय ऑप्शन, आप कॉन्सेप्ट कर लो, इसको कुछ भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन इस तरीका से बनेगा। यहाँ पे ये याद रखना था कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट वो दोनों संख्याओं को बराबर होता है। अब यहाँ पे यदि हम बेसिक चलते हैं तो ये दोनों को मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, लीनियर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज होगा, और वहाँ से x का वैल्यू फाइंड करें, तब जाकर आप बता सकते थे कि x का वैल्यू क्या है, तब यहाँ पे x का वैल्यू प्राप्त होता, उसके बाद आता, तो बहुत लंबा जाता। इसलिए इसका ट्रिकी मेथड यही है कि x का वैल्यू यहीं पे पुट करके देखें और ये दोनों का मल्टीपल के बराबर आ जाए। अब देखते हैं आगे, आगे क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, BBI समझिए, ये एक टाइप्स है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। क्या है भाई कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35, 45 से भाग देने पे आपको 7, 17, 27, 37 शेष बचे, यानी कोई एक ऐसी संख्या है जो ये सारी संख्याएं से भाग देंगे तो क्रमशः ये सारे नंबर शेष बचेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे कि ये सारी संख्याएं में शेष को माइनस करते हैं, यानी 15 माइनस फर्स्ट में 7 इज इक्वल टू 8, 25 माइनस 17 इज इक्वल टू 8, यानी जितने सारे हैं नंबर सभी में माइनस करेंगे तो सभी का शेषफल क्या आएगा 8 ही आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि आना पड़ेगा तब जाकर ये सारे शेष बचेगा। अब क्या करेंगे
ये सभी को एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम। और एलसीएम जितना आएगा उसमें से ये 8 घटा देना है। क्या करना है? 8 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है जी, ये था आपको सॉल्यूशन। एलसीएम निकालिए और 8 घटा देना है, तब आपको ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे अगला टाइप। अगला टाइप में 2 प्रश्न लिया हूँ। पहला प्रश्न में है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10 तथा 12 से भाग देने के बाद प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, लेकिन वो संख्या 13 से पूर्णतः विभाज्य हो। कौन संख्या? जो निम्नलिखित में से कोई संख्या है ना, वो 13 से विभाज्य होगा, लेकिन वो ऊपर वाली संख्याओं से भाग देने के बाद प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। 2 कंडीशन है। इसको बेसिक से बनाएंगे तो बहुत लॉन्ग जाएगा। बेसिक से क्या करना होगा? बेसिक से बनाने के लिए आपको पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका किसका? 3, 5, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम निकालिए। उसके बाद उसमें 2 जोड़ दीजिए। उसके बाद 13 से भाग करके देखिए कि वो संख्या कट रहा है, जो कटेगा वही ऑप्शन सही। इतना कीजिएगा तब बनेगा। मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप मेरा डिविजिबिलिटी रूल्स वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैं 13 से विभाज्यता का नियम बताया हूँ कि 13 से संख्या कब विभाज्य होता है, उसको कैसे हम समझेंगे कि वो संख्या 13 से विभाज्य है। तो यहाँ पे 13 से विभाज्यता का नियम लग रहा है, तो हम वो देखेंगे। दूसरी बात क्या देखेंगे कि 2 शेष बच रहा है, उसको भी शॉर्टकट कैसे बनाएं। देखिए, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? पहले ऑप्शन को, हर एक ऑप्शन में 2 2 माइनस कर देंगे। इसमें देखेंगे तो 310 होगा, इसमें 960 होगा, इसमें 1560 होगा, इसमें 1584 होगा। ठीक है, अब देखिए पहला ऑप्शन से चेक करते हैं। 13 से विभाज्यता का नियम ये था कि लास्ट डिजिट को 4 गुना कीजिए और शेष रिमेनिंग पार्ट्स में उसको जोड़ दीजिए। यदि वो संख्या 13 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 13 से डिवाइड होगा, और तब तक करिए जब तक वो संख्या छोटा ना हो जाए। तो पहला ऑप्शन देखेंगे कि 2 से माइनस कर दिए। पहले चेक करेंगे ये जो संख्याएं आए हैं वो ये सभी संख्याएं से डिवाइड होना चाहिए। 3 से, 5 से, 6 से, 8 से, 10 से और 12 से। पहले देखते हैं 10 से। 10 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखेंगे 3 से। 3 1 4, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। ये 9 6 15, ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 6 1 7 5 12, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। अब क्या देखेंगे इसमें चेक करने के लिए? 5 से। 5 से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। अब देखेंगे 8 से। 8 से डिवाइड होने के लिए क्या होगा? 4 और 2 से, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी, 3 से, 5 से, 6 से, सबसे चेक कर लिए। 12 से चेक करने के लिए 4 और 3, 4 से डिवाइड हो गया। अब 8 से डिवाइड होने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं, इतना नहीं हो रहा है तो अब 13 से डिवाइड होने के लिए चेक करेंगे। 13 से डिवाइड होने के लिए क्या करेंगे? 4 गुना, यानी 4 गुना 8। 8 इसमें जोड़ दीजिए, 104 डिवाइड हो रहा है, इसको चेक कीजिए। 4 गुना 8, 8 इसमें जोड़ दीजिए, 4, 4 से मल्टीपल कीजिए, 4 चौके 16, 32। 32 जो है 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 13 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन सही। ये देखने में लग रहा है थोड़ा लंबा, लेकिन आप जल्दी सा आप कर सकते हैं कि पहले हम 13 से डिवाइड करने का देखेंगे। 13 से डिवाइड ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन फिर उसके बाद ये भी दिमाग लगाना है कि इससे पहले चेक करना है। दोनों जल्दी जल्दी करने के बाद आप छाट सकते हैं। कैसे? ये दोनों जल्दी जल्दी छट गया, उसी तरीका से ये दोनों भी हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, यदि एग्जाम में क्वेश्चन में छोटी से छोटी पूछे तो एलसीएम निकालने की बात होगा, और बड़ी से बड़ी पूछे तो एचसीएफ निकालने की बात होगा। क्योंकि हमने अभी जस्ट देखा कि एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम। महत्तम मीन्स बड़ी। तो यहाँ क्या बात बोला है? वह बड़ी से बड़ी संख्या। हम 6ठी क्लास में जब पढ़ते थे तो ये दोनों वर्ड से हम सोल्व करते थे कि यदि बड़ी बोल दे तो एचसीएफ और छोटी बोल दे तो एलसीएम। लेकिन कहीं कहीं ये उल्टा हो जाता है। कॉन्सेप्ट देखना है ऑप्शन, कि ये बड़ी संख्या दिया हुआ है और ऑप्शन में छोटी दे दिया। छोटी मतलब क्या हुआ? एचसीएफ निकालना है। और यदि छोटी संख्या दिया रहे और यहाँ ऑप्शन में बड़ा बड़ा संख्या दिया रहे तो एलसीएम। ठीक है, अब चलिए क्या बोला है कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे इसको और इसको भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचेंगे। क्या हुआ मीनिंग? कि इसमें भाग देंगे ना तो 6 शेष बचेगा, इसमें भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। यानी इसमें हम 6 माइनस कर देंगे तो क्या होगा? ये संख्या 5 माइनस करेंगे तो ये संख्या, ये दोनों संख्याएं वो संख्या से भाग देने के बाद अब एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा।
तो वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। अब ये और ये दोनों का एचसीएफ आप निकाल दें, वही आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, 78 है, 104 है और 117 है, 169 है। हमने 3 मेथड बताया, यहाँ पे डिफरेंस मेथड निकालेंगे। डिफरेंट करेंगे कितना आएगा, 8 से 4 में डिफरेंट कीजिए, कितना है 6 और 3, 26, 13, ये रहा डिफरेंट। अब आपको पता है कि ये तीनों का डिफरेंट यानी छोटा वाला ये है, छोटा का ये 13 से डिवाइड करके देखिए, सारे डिवाइड हो रहे हैं, यानी ये 13 जो है एचसीएफ आया। किसका एचसीएफ आया, वो सारी संख्याओं का 13 एचसीएफ आया। यानी तो एचसीएफ कितना आया, 13 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ कि जो 4 छड़ थे वो चारों छड़ को हम 13 में बांट सकते हैं, तब बराबर आ जाएंगे। यानी एक छड़ का, एक टुकड़ा का लंबाई कितना आया, 13 सेंटीमीटर। तो टुकड़ों की संख्या बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे आपको 78 में, तो 13 5 5 13 6 78, 13 8 74 से, और 13 9 17 से, और 13 13 ये रहा। अब सभी को जोड़ दीजिए, 13 9 22 और 8 30 और 6 36, यानी 36 टुकड़े होंगे टोटल। और यदि पूछता कि एक टुकड़ा का लंबाई क्या हुआ, तो आप 13 सेंटीमीटर आप बता सकते थे, लेकिन टुकड़ों की संख्या बताने के लिए आपको टोटल को जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए अब है लास्ट 2 क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन है, अभी हमने बहुत सारे प्रश्न देखा, उसी से मिलता जुलता ये भी है। उम्मीद है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइप्स आपको एलसीएम एचसीएफ में नहीं पढ़ना। हाँ, क्वेश्चन ऊपर नीचे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बना सकता है, पर उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही रहेगा। क्या करेंगे, तो वो संख्या क्या है, एलसीएम निकालेंगे, +1 कर देंगे, बस कुछ नहीं करना। यदि इससे भी शॉर्ट करना है कि हमें एलसीएम निकालने में टाइम लगेगा, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो प्लस करते हैं तब हमें आंसर मिलेगा। तो क्यों ना हम ऑप्शन में ही 1 माइनस कर दें, 1 माइनस कर देते हैं, तो क्या आएगा, यानी 178, 180, 358, 360। अब क्या देखेंगे, ये सारी संख्याओं से, ये सभी संख्याओं से भाग होनी चाहिए, तब वो ऑप्शन सही होगा। यानी पहले हम देखते हैं 9 से भाग होने के लिए ये हो जाएगा 5 3 8 8 16, ये नहीं होगा, 8 8 16 ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। ये 2 संख्या 9 से भाग लग रहा है, ये दोनों संख्या नहीं लग रहा है, यानी 2 ऑप्शन तुरंत हम छाड़ दिए। अब क्या करेंगे, 5 से भाग होने के लिए 0 और 5 होना चाहिए, दोनों में 0 है। इससे भाग होने के लिए क्या करेंगे, 4 और 3 से, 4 से भाग होने के लिए लास्ट में 2 डिजिट होना चाहिए, 4 से हो रहा है। 8 से भाग होने के लिए क्या करेंगे, भाग दे देते हैं, 8 दूना 16, 2 नहीं कर रहा है, ये लग रहा है, 8 चौके 32, 8 45, ये ऑप्शन सही, क्योंकि 8 से भागा ये नहीं लग रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर 361 सही होगा। तो आप यदि बेसिक से बनाना चाहते हैं तो एलसीएम निकालिए और 1 जोड़ दीजिए। यदि आप ट्रिकी बनाना चाहते हैं तो ऑप्शन में से 1 1 माइनस कीजिए और डिविजिबिलिटी रूल से आप बना सकते हैं। फिर अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई। इससे पहले जो 13 वाला हम देखें उसी तरीका से है कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सा होगा जो 2 3 4 5 6 से भाग देने के बाद प्रत्येक दशा में शेष 1 बचे, लेकिन वो संख्या 7 से विभाज्य हो। यानी ये चारों ऑप्शन में हम 7 से डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। 7 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, 7 चौक 28 और 7 तिया 21 ये हो रहा है, 7 तिया 21 और 6, 7 9 63, 7 तिया 21, 7 तिया 21, ये तीनों लग रहे हैं 7 से। 7 से एक और होता है कि यूनिट डिजिट को डबल कीजिए और शेष बचे रिमेनिंग पार्ट में से माइनस कर दीजिए। यदि वो संख्या 7 से भाग लगता है तो पूरी संख्या लगेगा। जैसे ये है 301, 301 को यूनिट डिजिट 1 है, इसको दूना करेंगे तो 2 होगा, माइनस करेंगे तो 28 आएगा, 28 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये 301 होगा। जैसे 273, 273 यूनिट डिजिट 3 है, दुगना करेंगे तो 6 होगा, माइनस करेंगे तो कैसे 7 से भाग लग रहा है 273 भी 7 से भाग सारे नियम हम विभाज्यता का नियम वाले वीडियो में बताया हूँ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे भाई, तीनों 7 से विभाज्य हो रहे हैं, तो क्या करना है कि एक बचने के बोल रहा है तो सभी में 1 माइनस कर देंगे। 300, 272, 230। अब क्या करेंगे, 2 3 4 5 6 से करेंगे। 5 से भाग होने के लिए 5 और 0 होना चाहिए, ये नहीं है, खत्म, ये दोनों है। 3 से भाग लगने के लिए दोनों संख्या का ऐड क्या होना चाहिए, 3 से भाग लगना चाहिए, 3 2 5 नहीं लग रहा है, ये भी नहीं, ये होगा आंसर, यानी 301। ये रहा ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड यानी आपको सबसे आसान लगेगा। इसको बेसिक से क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, जोड़ देते हैं, कितना 1 है ना, 1, और 7 से भाग करके चेक करते हैं।
जो ऑप्शन में ये वैल्यू पुट हो जाएगा वो ऑप्शन सही। तो ये बहुत लॉन्ग है कि पहले आप एलसीएम निकालिए, फिर एक जोड़ दीजिए, फिर 7 से भाग कर करके देखिए। तो क्या करना है, बाय ऑप्शन चलना है। एलसीएम में ये बाय ऑप्शन वाला मेथड बहुत ज़्यादा ही चलता है। ये था सारे टाइप्स का क्वेश्चन, इससे ज़्यादा टाइप्स नहीं आता एलसीएम एचसीएफ से। अब अगला वीडियो में आपको यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरोज, रिमाइंडर थ्योरम वाला वीडियो लाऊंगा।